हेलो गाइस। तो बिग बैश टी20 लीग की जो सेकंड मैच है, ये मैच एक तरफ से तो दोस्तों अफगानिस्तान की प्लेयर और इंग्लैंड की प्लेयर दो टीमों पर है। तो ये जो मैच है बहुत ही एक अच्छी मैच होने वाला है। तो ये जो सेकंड टी20 है बिग बैश की, ये जो आपस में टकराने वाला है वो है मेलबोर्न रेंगेट्स वर्सेस पर्थ स्कॉच। ये जो दो टीम है, दोनों टीमों के पास अच्छी अच्छी एक प्लेयर है, अच्छी अच्छी बॉलर है, अच्छी अच्छी की प्लेयर है, बैट्समैन है, हीटर है। तो देखते हैं एक नज़र में क्या इस दो टीमों की प्लेयर कौन कौन है। तो ये जो मेलबोर्न की प्लेयर की अगर पहले बात करें तो मेलबोर्न के साथ खेल सकते हैं इस मैच में। कैमरन वाइट खेल सकती है, एरन फिंच है, मोहम्मद नाबी है, डैनियल क्रिस्टियन है, टॉम कॉपर है और मोहम्मद जो है शेन वार्नी है। ये जो डैनियल क्रिस्टियन है, इस जो डैनियल क्रिस्टियन ने कुछ दिन पहले जो इमरजेंसी सुपर लीग यानी कि साउथ अफ्रीका में जो लीग हुआ था बहुत ही अच्छी खेला था, जोजिएस्टर के साथ खेला था। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इस डैनियल क्रिस्टियन की। बॉलिंग भी अच्छी कर लेती है और बैटिंग भी खूब अच्छी करती है ये डैनियल क्रिस्टियन। और मोहम्मद नाबी अच्छी बॉलर है, बैटिंग भी ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी है। मोहम्मद शेनवानी तो बहुत ही अच्छी हीटर है। अफगानिस्तान की कैमरन वाइट भी एक अच्छी बैट्समैन है। एरन फिंच है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है मेलबोर्न के पास। और अगर देखा जाए तो पर्थ स्कॉच की प्लेयर के पास अगर देखा जाए तो शॉन मार्श है, माइचल मार्श है, ये कप्तानी करेगी माइचल मार्श। और है डेविड विले है, माइकल क्लिनगर है, एस्टन एगर है, एंड्रू टाई बहुत ही खतरनाक एक बॉलर है ये एंड्रू टाई। जो लिंगिस है, ये विकेट कीपर है लिंगिस, तो बहुत ही अच्छे एक बैट्समैन है लिंगिस। अगर टिक जाए तो एक तूफानी उठा सकती है मार्क पर। और ये जो दो टीमों की कप्तानी करेगी इस मैच में वो है माइचल मार्श, जो है वो पार्थ के साथ कप्तानी करेगी। और मेलबोर्न के कप्तान है एरन फिंच। तो ये जो दो कप्तान है, ये दोनों कप्तान ही अच्छी कप्तान है। एरन फिंच तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करती है, बहुत ही ओपनिंग करती है। डोमेस्टिक जो वनडे कप था ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ही अच्छी खेला था ये मेलबोर्न एरन फिंच। और एरन फिंच बहुत ही अच्छी बैट्समैन भी है। और अगर देखा जाए तो एंड्रू टाई की बात किया जाए, पर्थ स्कॉच की जो ये एंड्रू टाई है, एंड्रू टाई तो बहुत ही अच्छी एक बॉलर है। आप लोगों को देखा होगा कि जो आईपीएल मैच हुआ था, आईपीएल मैच में कितना अच्छा खेला था ये एंड्रू टाई, सबसे ज़्यादा विकेट था इस साल। जो 2018 की मैच आईपीएल हुआ था, उस आईपीएल में एंड्रू टाई की सबसे ज़्यादा विकेट थी, 32 विकेट थी एंड्रू टाई की। तो बहुत ही खतरनाक बॉलर हो सकती है। तो अगर इस दो टीमों की जो बैटिंग और बॉलिंग की बात किया जाए तो अगर बैटिंग की तरफ देखा जाए तो बैटिंग तो मुझे जो लग रही है कि इस जो पर्थ स्कॉच है, इस पर्थ स्कॉच से ज़्यादा मेलबोर्न के पास बैटिंग लाइन अच्छी है, क्योंकि कैमरन वाइट है, एरन फिंच है, टॉम कॉपर, मोहम्मद शेनवानी, मोहम्मद नाबी, डैनियल क्रिस्टियन बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है मेलबोर्न के पास। और पर्थ स्कॉच की अगर बात किया जाए तो माइचल मार्श, शॉन मार्श तो अच्छी बॉल बैट्समैन है, क्लिनगर है, लिंगिस है। लेकिन इस बैट्समैन से ज़्यादा मेलबोर्न की बैट्समैन बहुत ही अच्छी है। और अगर बॉलिंग की बात किया जाए तो बॉलिंग तो मुझे पर्थ की अच्छी लग रही है, क्योंकि एंड्रू टाई जैसा खतरनाक एक पेसर बॉलर है ये पर्थ एंड्रू टाई। तो ये जो एंड्रू टाई है कुछ भी कर सकती है, अपनी दम पर मैच को जीता भी सकती है। तो ये जो मैच है, ये मैच होने वाला है डॉकलैंड जो स्टेडियम है उस स्टेडियम पर होगा। लेकिन उस स्टेडियम पर अब तक उतना मैच नहीं हुआ है, इसीलिए उतना रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रही है कि ये जो पिच है, जो डोमेस्टिक 2-3-4 मैच हुआ है, उस मैच को अगर बात करूँ तो इस पिच पे एवरेज स्कोर हो सकती है फर्स्ट इनिंग्स की वो है 150 से 160, और सेकेंड इनिंग्स की एवरेज हो सकती है 160 से 170। यानी कि चेजिंग करना इस पिच में आसानी होगी डॉकलैंड पर। और स्कोर भी अच्छी बनती है, क्योंकि जो पिच है, जो ग्राउंड है उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा ग्राउंड है। तो स्कोरिंग होगा, हाई स्कोरिंग मैच एक बार देखने को मिल सकती है आप लोगों को। और अगर ये जो मेलबोर्न है अगर पहले बैट करे तो बहुत ज़्यादा रन बन सकती है, क्योंकि मेलबोर्न की जो प्लेयर है, तो मुझे जो लग रही है कि मेलबोर्न के पास जो प्लेयर है, तो ये जो कुछ दिन पहले इमरजेंसी सुपर लीग हुआ था, जिस तरह की प्लेयर था इमरजेंसी सुपर लीग में, जोजिएस्टर की जो टीम थी सेम टीम है मेलबोर्न के साथ। तो आप लोग समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप लोग सोच समझ के खेलना, क्योंकि ये जो बिग बैश मैच होती है बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत मैच जो जीतने वाला टीम हार जाती है, हारने वाला टीम जीत जाती है। तो आपकी जो दिमाग है उसको लगा लेना। कोई भी बात या फिर मेरे बात या फिर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी चैनल जो आप प्रेडिक्ट करे उसके साथ मत जाना, क्योंकि आपके पास भी एक दिमाग है, तो उस दिमाग के साथ रहना।
तो अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों को मिला के अगर बात किया जाए तो जो टीम मुझे भारी दिख रही है इस इमरजेंसी नहीं बिग बैश T20 में जो सेकेंड मैच की जो टीम जीतने वाला है वो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो गई क्योंकि बहुत सारे की प्लेयर है। ये डेविड विली भी बहुत अच्छी खेलती है, इंग्लैंड की प्लेयर है, बहुत ही एक अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन भी है ये डेविड विली। तो ये जो मैच है ये बिग बैश की सेकेंड T20 मैच मेलबोर्न रेंगर्स के साथ जाना आप लोगों को फ़ायदा हो सकती है क्योंकि मेलबोर्न की जो टीम है एक अच्छी टीम है, बॉलिंग भी है बैटिंग भी है, सेम टू सेम है। एरन फिंच जैसा बैट्समैन है, अगर टिक जाए तो अकेला ही जो उसने खुद मैच को जीता सकती है, बहुत हाई स्कोरिंग मैच हो सकती है एरन फिंच अगर टिक जाए तो ये जो मैच है ये मैच मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ मेलबोर्न को, तो मेलबोर्न के साथ जाना ये रहा मेरी प्रेडिक्शन। तो अगर दोस्तों जाते जाते अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर वीडियो को पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और वीडियो को प्लीज़ दूसरी भाई को जानने के लिए मौका कर देना, यानी कि शेयर कर देना। तो यही रहा है मेरी प्रेडिक्शन जो मेलबोर्न के साथ जाना एरन फिंच टीम के एरन फिंच जो जिस टीम पर उस टीमों के साथ जाना। फिर भी मैं एक बार पहले बोल चुका हूँ और एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो दिमाग है उसको थोड़ा सा लगाइए तो कुछ भी हो सकती है। तो रहना मेलबोर्न के साथ अच्छा है, चलते हैं।